नक्शे पर खींची गई लकीरें सिर्फ सरहदें नहीं होती, वो उस जमीन पर रहने वाले लोगों की तकदीर तय करती है। आज हम जिस छत्तीसगढ़ को 33 जिलों, 5 संभागों और करोड़ों की आबादी वाले राज्य के रूप में देखते हैं, उसका यह स्वरूप एक रात में नहीं बना। इस नक्शे को यहाँ तक पहुँचने में पूरे 160 साल लगे हैं। ये कहानी है उस दौर की जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश नहीं बल्कि अंग्रेज़ों के सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा था। एक ऐसा दौर जब बस्तर से लेकर सरगुजा तक पूरा इलाका सिर्फ 3 जिलों में सिमटा हुआ था। आखिर वो कौन सी मजबूरियां थी कि नक्शे को बार बार काट छांट करना पड़ा? क्यों 1905 में संबलपुर हमसे जुदा हुआ और कैसे 1998 में एक ही रात में नक्शे पर 9 लकीरें खींच दी गई? आज के इस डीप ड्राइव वीडियो में हम 1861 से लेकर 2022 तक एक एक जिले के बनने की पूरी कहानी डिकोड करेंगे। कहानी शुरू होती है 2 नवंबर 1861 से। भारत में 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेज अपने प्रशासन को फिर से जमा रहे थे। नागपुर को राजधानी बनाते हुए उन्होंने गठन किया सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार का। हमें मध्य प्रांतों को 5 डिवीजनों में पुनर्गठित करना होगा। छत्तीसगढ़ को अलग करें और कैप्टन एडमंड को डिप्टी कमिश्नर नियुक्त करें। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि क्षेत्रफल में इतना विशाल होने के बावजूद यहाँ सिर्फ 3 ही जिले थे, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। जी हाँ, महानदी के किनारे बसा संबलपुर, जो आज ओडिशा की सांस्कृतिक राजधानी है, तब छत्तीसगढ़ का अभिन्न अंग था। अगले 40 सालों तक नक्शा ऐसे ही रहा। प्रशासन सुस्त था और दूरियां बहुत ज़्यादा। फिर आया साल 1905। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन की नींव रखी, जिसका असर छत्तीसगढ़ के नक्शे पर भी पड़ा। तर्क दिया गया भाषा। अंग्रेज़ों ने कहा कि संबलपुर के लोग उड़िया बोलते हैं, इसलिए इन्हें छत्तीसगढ़ के साथ रखना प्रशासनिक रूप से मुश्किल है। 16 अक्टूबर 1905 को एक बड़ा सौदा हुआ। संबलपुर जिला हमसे अलग होकर बंगाल प्रेसिडेंसी में चला गया, लेकिन इसके बदले हमें मिला एक बहुत बड़ा पहाड़ी इलाका। छोटा नागपुर कमिश्नरी से 5 हिंदी भाषी रियासतें छत्तीसगढ़ में जोड़ी गई। चांद भकार, कोरिया, सरगुजा, उदयपुर और जशपुर। यही वो साल था जब छत्तीसगढ़ का वो भौगोलिक ढांचा, जियोग्राफिकल आउटलाइन तैयार हुआ, जिसे आज हम देखते हैं, एक सी हॉर्स मछली जैसे आकार का। रियासतें जोड़ने के बाद रायपुर जिला बहुत विशाल हो गया था। प्रशासन संभालना नामुमकिन हो रहा था। इसीलिए ठीक अगले साल 1906 में रायपुर को और बिलासपुर को काटकर दुर्ग जिला बनाया गया। आज़ादी से पहले तक अंग्रेज़ों के नक्शे में यही स्थिति रही। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, लेकिन असली काम बाकी था, रियासतों को भारत में मिलाना। 1 जनवरी 1948 को छत्तीसगढ़ की 14 रियासतों का विलीनीकरण हुआ। प्रशासनिक सुविधा के लिए इन रियासतों को मिलाकर 3 नए जिले बनाए गए। बस्तर जिला, जो कि बस्तर और कांकेर रियासत को मिलाकर बनाया गया। रायगढ़ जिला, जो कि रायगढ़, सारंगढ़, उदयपुर, जशपुर, शक्ति को मिलाकर बनाया गया था। सरगुजा जिला, जो कि सरगुजा, कोरिया और चांद भकार को मिलाकर बनाया गया। इस तरह 1948 में जिलों की संख्या 3 से बढ़कर 6 हो गई। फिर 1956 में भाषाई आधार पर मध्य प्रदेश का गठन हुआ और छत्तीसगढ़ उसका हिस्सा बन गया। इसके बाद नक्शे पर धूल सी जम गई थी। करीब 25 साल तक कोई बदलाव नहीं हुआ। फिर 26 जनवरी 1973 को भोपाल से एक आदेश आया। दुर्ग जिला, जो भिलाई स्टील प्लांट के कारण बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, उसे विभाजित किया गया और राजनांदगांव अस्तित्व में आया। अब हमारे पास 7 जिले थे, लेकिन अंदर ही अंदर एक तूफान पनप रहा था, अलग राज्य की मांग का तूफान। 90 के दशक खत्म होते होते पृथक छत्तीसगढ़ की मांग चरम पर पहुंच गई थी। यह साफ हो चुका था कि अब यह क्षेत्र मध्य प्रदेश के साथ नहीं रह सकता। शायद इसी बात को भांपते हुए 1998 में दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने प्रशासन को विकेंद्रित करने का फैसला लिया। मई और जुलाई 1998 के बीच नक्शे पर एक साथ 9 जिलों की घोषणा की गई। ये छत्तीसगढ़ के इतिहास का सबसे बड़ा बदलाव था। उत्तर में सरगुजा से कोरिया और रायगढ़ से जशपुर अलग हुए। बीच में बिलासपुर का विभाजन हुआ और कोरबा और जांजगीर चांपा बनाया गया। रायपुर और दुर्ग से महासमुंद, धमतरी और कवर्धा अलग हुए और दक्षिण में विशाल बस्तर को काटकर कांकेर और दंतेवाड़ा बनाए गए। एक ही साल में साहब से सीधे 16 जिलों पर पहुंच गए। 1 नवंबर 2000 अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने छत्तीसगढ़ को देश का 26वां राज्य बनाया। विरासत में हमें मिले थे 16 जिले,
लेकिन बस्तर अब भी एक चुनौती था, जहां सिर्फ 3 जिले थे, बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा। नक्सलवाद से लड़ने और विकास पहुंचाने के लिए इसे छोटा करना बहुत जरूरी था। इसी सोच के साथ 2007 में भाजपा सरकार ने नारायणपुर और बीजापुर का गठन किया। फिर आया 2012। तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने 15 अगस्त को लाल किले की तर्ज पर रायपुर पुलिस ग्राउंड से एक बड़ी घोषणा की। एक बार फिर 9 जिलों का गठन किया गया: सुकमा, कोंडागांव, बालोद, बेमेतरा, मुंगेली, गरियाबंद, बलौदाबाजार, सूरजपुर और बलरामपुर। प्रशासन अब लोगों के दरवाजे तक पहुंच रहा था। जिलों की संख्या भी अब 27 हो गई थी। 2018 में सत्ता बदली, कांग्रेस की सरकार आई और 2020 में एक लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी हुई। बिलासपुर से अलग होकर गोरेला पेंड्रा मरवाही 28वां जिला बना, लेकिन क्लाइमैक्स अभी बाकी था। 2022 में चुनावी वर्ष के करीब आते ही तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने छोटे जिलों की एक नई लकीर खींची। अगस्त-सितंबर 2022 में 5 नए जिलों का उद्घाटन हुआ: मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, सक्ती, सारंगगढ़, बिलाईगढ़, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी, खैरागढ़, श्रीखदान, गंडई। और इस तरह 1861 के 3 जिलों से शुरू हुआ यह कारवां आज 33 जिलों के पड़ाव पर खड़ा है। इतिहास गवाह है कि छत्तीसगढ़ ने कभी अपनी सरहदें बढ़ाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ी, बल्कि अपने ही भीतर प्रशासन को बेहतर बनाने के लिए खुद को बांटा है। क्या 33 जिले काफ़ी हैं, या भविष्य में बड़े जिले जैसे बिलासपुर और रायपुर और भी बटेंगे? आपको क्या लगता है? क्या आपके क्षेत्र को भी जिला बनना चाहिए? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखिए।